राज्य में सुख समृद्धि शांति अच्छी वर्षा व खुशहाली के लिए श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक कराने की पूर्ण तैयारी कर ली गई। देवस्थान विभाग के अधीन आने वाले सभी शिवालयों एवं प्रदेश के अन्य सभी प्रमुख शिव मंदिरों में भी विभाग की ओर से रुद्राभिषेक करवाया जाएगा। देवस्थान विभाग मंत्री श्रीमती शकुंतला रावत ने श्रावण मास व अधिक मास की बधाई देते हुए जानकारी मंदिर श्री रामचंद्र जी में आयोजित प्रेस वार्ता में दी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत की मंशा के अनुरूप प्रदेश में विभाग के अधीन शिव मंदिरों में श्रावण मास के प्रत्येक सोमवार को रुद्राभिषेक कार्यक्रम के आयोजन हेतु सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई। उन्होंने कहा कि जिन मंदिरों में यह अनुष्ठान होगा उनकी सूची बना ली गई। उन्होंने कहा कि प्रदेश के अन्य प्रमुख शिव मंदिरों में भी जरूरत के अनुसार रुद्राभिषेक हेतु विभाग की ओर से पूर्ण मदद उपलब्ध कराई जाएगी। उन्होंने बताया कि शास्त्रानुसार एवं विधि विधान से ये आयोजन किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि श्रावण मास में रुद्राभिषेक का विशेष महत्व होता है एवं इस आयोजन हेतु बजट की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। उन्होंने कहा कि विभाग के जरिए अन्य प्रदेशों में महत्वपूर्ण शिवालयों में रुद्राभिषेक कार्यक्रम आयोजित कराने के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए गए। उन्होंने बताया कि जयपुर के चांदनी चौक स्थित मंदिर श्री प्रतापेश्वर में सोमवती अमावस्या पर विभाग की ओर से भव्य आयोजन किया जाएगा। मंत्री श्रीमती रावत ने कहा कि श्रावण मास में आने वाले अधिक मास के महत्व को दृष्टिगत रखते हुए 12 अगस्त को कमला एकादशी पर भगवान विष्णु के मंदिरों में भी विशेष पूजा अर्चना होगी। उन्होंने कहा कि इस अवसर पर भगवान विष्णु मंदिरों में विष्णु सहस्त्रनाम, गोपाल सहस्त्रनाम, पुरुष सूक्त, श्री सूक्त एवं कनक धारा पाठ के कार्यक्रम आयोजित होंगे। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत द्वारा प्रारंभ की गई वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को महत्वपूर्ण तीर्थ स्थलों के दर्शन हेतु रेल व हवाई यात्रा करवाई जा रही है। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा प्रदेश के धार्मिक स्थलों के विकास हेतु भी निरंतर कार्य किया जा रहा है। पाठ और जो भी अन्य मंत्र होते हैं वो सारे पाठ किए जाएंगे, जिसमें किसी मंदिर में 5 पंडित होंगे, किसी में 11 पंडित होंगे, तो वो पूरा विधि विधान से किया जाएगा। जो भी शास्त्रानुसार और पंचांग के हिसाब से होता है उसी हिसाब से विधि विधान से ये हमारे प्रोग्राम किए जाएंगे। ज़्यादा बुद्धिमान है, बहुत सीनियर है और शास्त्रों के ज्ञाता भी अधिक है, लेकिन जो परंपरा है, जो हमारी जो संस्कृति है भारत देश की, उसको अपनाना करना अपन किसी को पाबंद नहीं कर सकते, क्योंकि पोशाक पहनना, ड्रेस पहनना स्वयं के विवेक में व्यक्ति के खुद निर्णय लेता है। जैसे भोजन करना है तो व्यक्ति स्वयं निर्णय लेता है, आपने थाली परोस दी कि कौन सा भोजन करना है, तो उसकी जो इच्छा होगी वही खाएगा। तो पहनावा भी वही, जो इसकी इच्छा होगी वो पहनेगा। हमारी भारतीय संस्कृति से बढ़कर के कोई अच्छी संस्कृति और कल्चर नहीं है। लेकिन प्रतापेश्वर में हम अमावस्या पे जरूर रहेंगे। ये हमारा एक जो हरियाली सोमवती अमावस्या मानी जाती है, तो सोमवती अमावस्या पे यानी कि सोमवार की अमावस्या पड़ रही है, सोमवार भी है और श्रावण मास भी है, तो उस पर हम जरूर यहाँ प्रतापेश्वर मंदिर में थोड़ा बड़ा आयोजन करने की सोच रहे हैं, जिसमें कि और सभी लोगों को भी इनवाइट किया जाए। बाकी आपके माध्यम से मेरा तो सभी से निवेदन है कि सब पधारें, आप सबका स्वागत है। और इस तरीके के ये प्रोग्राम से एक सौहार्दपूर्ण बनाने का एक संदेश जाता है हमारे प्रदेश में, जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसको एक जीवित रखने का काम। कोई रूपरेखा कावड़ियों का भी जो हमारे अन्य जो लोग हैं, जो सामाजिक लोग हैं, जो अन्य जो संस्थाएं हैं, वो भी फ़ोन कर रहे हैं कि मैडम क्या कावड़ियों को लेकर के हम एक प्रोग्राम कर लें, आप हमारा अगर साथ देंगे। मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। कावड़ियों को भी जहाँ जिस तरीके की अगर कोई आवश्यकता होगी तो हमारे जो मंदिर है, देवस्थान के मंदिर अगर रास्ते में पड़ रहे हैं तो हम बिल्कुल उनकी व्यवस्था करने का पूरा हमारा प्रयास है। पुलिस व्यवस्था, पुलिस प्रशासन, ये तो हमारी सरकार की तरफ से होती है, हमेशा होती आई है और सभी जगह होती है। जहाँ जहाँ भी धार्मिक आयोजन होते हैं, चाहे भागवत कथा हो, चाहे रामायण हो, आप देखेंगे कि शिव पुराण सब जगह चल रही है। जैसे अजमेर में भी चल रही है, आगे आने वाले दिनों में जो अलवर में भी होगी। तो इस तरीके के आयोजन में पूरी सरकार की जो व्यवस्थाएं होती है, पूरी खुली हम व्यवस्था देते हैं, उनको सुविधा प्रदान करता है प्रशासन, पूरा उनके साथ खड़ा है। किया हमारे प्रशासन अधिकारियों की ओर से, हमारे ACS CS की ओर से, कोई किसी तरीके का इंस्पेक्टर की ओर से कोई हमारा बोर्ड नहीं बनाया गया। कुछ लोग होते हैं जो कहीं कुछ भी चस्पा कर जाते हैं, तो कार्रवाई की जाएगी। नहीं, हटा दिया, हटवा दिया, वापस आ गया। देवस्थान के जो अलग से है, बाकी प्रन्यास मंदिर, खुद ट्रस्ट के मंदिर, आत्मनिर्भर मंदिर, तो ये जो स्वयं मंदिर प्रशासन होता है, तो वो स्वयं मंदिर प्रशासन अपनी ओर से उसमें लगा दिए होंगे।
बाकी हमारा सरकार की ओर से कोई किसी तरीके का ऐसा आदेश या निर्देश नहीं है, क्योंकि पहनावा जो है, पहनावा व्यक्ति के स्वयं विवेक पे निर्धारित करता है कि वो स्वयं निर्णय लेता है कि मुझे क्या पहनना है। अपन किसी के ऊपर इस तरीके का नहीं कर सकते और सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं है। ये मैं बात क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि पहनावा व्यक्ति के स्वयं विवेक पे आधारित होता है। अब जैसे कुछ पंडित जी कहते हैं कि साहब हमारी किंवदंती है, किंवदंती माना गया है पंडितों के आधार पे कि भाई आधे कपड़े पहनने से आधा विकास होता है, आधी सोच रहती है। तो अब वो तो भाई वो शास्त्रार्थ जाने, जो शास्त्री हैं उनको पता होगा कि भाई हाफ कपड़े पहनने से हाफ विकास होता है, मानसिक विकास, जो वो बताते हैं। अब जैसा बताएंगे तो वो उनकी वो सोच है, तो उनको नहीं आना चाहिए, नहीं करना चाहिए ऐसा हाफ कपड़े पहन करके भगवान के सामने पूरे कपड़ों में आए। तो ये उनकी सोच है कि दंती के आधार पे है। मेरा और हमारी सरकार की तरफ से कोई किसी तरीके की पाबंदी नहीं है। उदयपुर का जो जगदीश